ये जितने क्रिकेटर बड़े होते हैं गरीब क्यों होते हैं? लेकिन बैटिंग में ना एक बैट्समैन का एक अच्छा जो किट होता है ना, एटलीस्ट अच्छे लेवल के अगर कोई स्टेट खेल रहा है, कम से कम है ना 50 से 70 हज़ार रुपए का होना चाहिए। इंडियन आइडल वाली कहानी कैसे आती है? तो गरीबी वाला एंगल कभी मुझे भी समझ में नहीं आता। तो अंडर 14 जो लड़के खेलते हैं, मुझे लगता है 1.5-2 लाख रुपए उनको साल के मिल जाते हैं। ये जितने क्रिकेटर बड़े होते हैं गरीब क्यों होते हैं? मेरा आप सवाल आप पूछ रहे हो। आप कह रहे हो कि यार नहीं, अभी आप ही ने कहा ना कि उनको एनसीए जाने को मिलता है, पैसे मिलते हैं, हर स्केल पे लाखों रुपए मिलते हैं, तो फिर ये इतनी सारी गरीबों, ये इंडियन आइडल वाली कहानी कैसे आती है कि मैं बहुत गरीब था, ये बेचा, वो किया, ऐसा किया? देखिए, मैं एक बोलता हूँ ना कि बिना फैसिलिटीज़ के और बिना रिसोर्सेज के आप डिस्ट्रिक्ट लेवल भी नहीं खेल सकते हो। क्योंकि अगर आप बैट्समैन हो, बॉलर का मे भी थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल केस है कि आपके पास एक अच्छा जूता हो जाए, अब बॉल भी लोग दे देते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी नेट में जाओगे तो बॉलर सब कुछ ही रहते हैं। लेकिन बैटिंग में ना एक बैट्समैन का एक अच्छा जो किट होता है ना, एटलीस्ट अच्छे लेवल के अगर कोई स्टेट खेल रहा है, कम से कम है ना 50 से 70 हज़ार रुपये का होना चाहिए। बैट 20-25, मैं स्टार्टिंग रेंज बता रहा हूँ। तो मुझे भी कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है कि जो लड़के जैसे ही उनकी स्टोरी आती है, तो कोई बोलता है मेरे पास ग्लोव्स नहीं था कोई बोलता है मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। गरीब हो सकता है प्लेयर, मैं ये मानता हूँ कि प्लेयर गरीब हो सकता है, लेकिन जब आप कहीं पहुँचते हो तो बहुत सारी संस्थाएं आपका मदद करती है, या आपके पेरेंट्स उस काबिल होते हैं, या कोई और करता है। तो गरीबी वाला एंगल कभी मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताऊं, तो इंडिया में अर्निंग शुरू हो जाती है अंडर 14 लेवल से। और सबके लिए नहीं होती है, मैं सबके, एक स्टेट में खाली 20 लड़का ही स्टेट के प्रोवल्स में होगा, या 15 लोग रहेंगे उसके अंदर। तो अंडर 14 जो लड़के खेलते हैं, मुझे लगता है 1.5-2 लाख रुपए उनको साल के मिल जाते हैं अगर सारे मैचेस खेलते हैं। अगर अंडर 16 खेलते हैं, लाइक विजय मर्चेंट ट्रॉफी, मे बी 3 to 5 lakhs, एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा। अंडर 19 अगर कोई विनू मंकट खेलता है या फिर कूच बिहार खेलता है, तो मे बी अराउंड 6 to 10 lakhs के बीच में मिल जाता है। अगर अंडर 23 खेलता है तो कुछ मेरे हिसाब से अराउंड दैट, और रणजी खेलता है तो अराउंड 20 से 30 लाख। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा मुझे भी लगता है कि वो बच्चे इस सारे लेवल खेल के ही खेलते हैं। अगर आप किसी प्लेयर की बात करो, तो अंडर 14, 16, 19 के बगैर आप रणजी में जा ही नहीं सकते। बहुत रेयर केस में भी फास्ट बॉलर जा सकते हैं। तो आपको उतने पैसे बीसीसीआई ने दिया हुआ है, तो ये गरीबी का एंगल मुझे लगता है कभी कभी कोई स्टोरी फेमस करने के लिए, या मीडिया के कुछ लोग आते हैं, उनको एक नया सेंसेशन खड़ा करना होता है, मे भी उनके अपने मजबूरियाँ होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिना संसाधन के कोई पहुंच सकता है। या तो आपके मदर फादर ने किया है, या तो किसी और ने किया है। और ठीक। मैं बोलूँगा कि अब मैं खुद क्रिकेट कोचिंग में हूँ। मेरे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, यूपी से, बिहार से, बहुत जगह से आते हैं, और ये सब कहानियाँ सुन के आते हैं। तो हम बड़े ऑड सिचुएशन में आ जाते हैं। कभी कभी किसी किसी को बैट पकड़ने भी नहीं आता है, और वो बोलते सर हमको खिला दो और ये करो ये करो। तो हम लोग बहुत सारे बच्चों को बोलते चलो ठीक है, हम आपसे फ़ीस नहीं लेंगे, हम आपको कोचिंग में डाल देंगे। उसमें से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि सर हम वॉचमैन बनेंगे, हमको क्रिकेटर बना दो। बहुत सारे बोलते हैं कि आप हमको रहना खाना भी फ्री दे दो। मैंने रखा है, काफ़ी बच्चे हैं अभी भी, लेकिन अब कम हो गए। तो मुझे लगता है बिना संसाधन के ना ये हो पाना बहुत ही मुश्किल है। और इस तरह के स्टोरीज जो होता है वो मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे जो सच्चाई होती है वो नहीं होती है। ठीक है।